अपनी असल जिंदगी में क्यों आखिर कभी कभार आपके साथ ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो घटना अभी मेरे साथ घटी है ये पहले भी कभी ना कभी मेरे साथ घट चुकी है। यानी कि कुछ पल के लिए आप अपने वर्तमान में अपने भूतकाल की घटनाओं का अनुभव करते हो, अपने भूतकाल की यादों का अनुभव करते हो। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये यादें भूतकाल में आपके साथ कब और कहां घटी होती हैं, ये आपको याद ही नहीं रहता। इन यादों का आपके भूतकाल से कोई अस्तित्व है भी या नहीं, ये आपको याद नहीं रहता। तो जब याद ही नहीं रहता तब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हमें ऐसे इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि हमें याद ही नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमने उस चीज को पहले भी कभी न कभी देखा हो, पहले भी कहीं न कहीं एक्सपीरियंस किया हो। जिस अनुभव की मैं आज यहाँ पर बात कर रहा हूँ और जिसे आपने भी अपनी असल जिंदगी में कई बार देखा और महसूस किया होगा, तो इसी रहस्यमय अनुभव को यानी कि इसी रहस्यमय पूर्व अनुभव को कहा जाता है डेजा वू। यानी कि एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा एक्सपीरियंस जिसे कि आप पहले से ही देख चुके होते हो, यानी कि जिसे आप पहले से ही एक्सपीरियंस कर चुके होते हो। ये अनुभव हमें क्यों और किस लिए होता है, वेल इसका जवाब तो अब तक किसी को नहीं पता। यहाँ तक कि साइंस भी अब तक ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई है कि आखिर उस वक्त हमारे दिमाग में ऐसी क्या चीज होती है कि जिसके चलते हम डेजा वू का अनुभव करते हैं। और साइंटिस्ट का डेजा वू को एक्सप्लेन ना करने का कारण ये है क्योंकि डेजा वू एक ऐसी घटना है जो कि बिना बताए, बिना किसी चेतावनी के कभी भी और कहीं पर भी हमारे साथ अपने आप घट जाती है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट का इस पे स्टडी करना एक बहुत बड़ी चुनौती। लेकिन कुछ रिसर्चर्स डेजा वू के ऊपर ऐसी कई सारी थ्योरीज को बताते हैं जो कि डेजा वू को एक्सप्लेन करती। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में उन 3 ऐसी थ्योरीज को बताने वाला हूँ जो कि मोस्ट पॉपुलर है और जो कि कहीं ना कहीं डेजा वू के साथ जुड़ी हुई है। So without wasting any time, let's explore the mostest popular deja vu theory. Number 1. ड्यूअल न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसिंग। ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जो हमारा दिमाग है वो एक ही इंफॉर्मेशन को 2 बार प्रोसेस करता है। यानी कि आपने स्कूल में भी ये पढ़ा होगा कि हम इस कलरफुल दुनिया को सिर्फ अपनी आंखों से ही नहीं बल्कि अपने दिमाग से भी देखते हैं। यानी कि आप अपनी असल जिंदगी में जिस किसी भी चीज को देखते हो तो उसका उल्टा इमेज आपकी आंखों के रेटिना पर जाकर बनता है और रेटिना के जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं वो लाइट सिग्नल्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके ये जो ऑप्टिकल नर्व है इसके जरिए आपके दिमाग तक भेज देते हैं। अब आपका दिमाग उन सिग्नल्स को प्रोसेस करके आपके सामने क्या है उसे दिखाता है। यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो दोनों आंखों से आपके दिमाग तक जाते हैं। तो इस थ्योरी के हिसाब से कभी कभार इन्हीं दोनों सिग्नल्स के बीच में मिली सेकेंड का फर्क हो जाता है। मतलब कि जो सिग्नल्स हैं वो एक आंख से पहले ही आपके दिमाग तक पहुंच जाते हैं और आपके दिमाग की इन सिग्नल्स को प्रोसेस करने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वो पहले ही इन सिग्नल्स को प्रोसेस करके आपको दिखा देता है कि सामने क्या है। लेकिन जो दूसरी आंख से सिग्नल्स आते हैं उन्हें पहुंचने में मिली सेकेंड का समय लग जाता है और जब वो सिग्नल्स आपके दिमाग तक पहुंचते हैं तो आपका दिमाग उन्हीं सिग्नल्स को दोबारा प्रोसेस कर देता है और आप उसी चीज को दोबारा देखते हो जो कि आप पहले से ही देख चुके होते हो। यानी कि ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि हम अपनी असल जिंदगी में जिस किसी भी चीज को अपनी आंखों से देखते हैं हमारा दिमाग उसी चीज को 2 बार प्रोसेस करके हमें दिखाता है। नंबर 2. डेजा वू कनेक्शन इज टू योर प्रीवियस लाइफ। ये थ्योरी असल में एक धार्मिक थ्योरी है। यानी कि ये थ्योरी धर्म के साथ जुड़ी हुई है। अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी कि अगर आप आध्यात्मिक दुनिया में यकीन रखते हो तो ये थ्योरी ये कहती है कि डेजा वू का कनेक्शन आपकी प्रीवियस लाइफ यानी कि आपके पिछले जन्म के साथ होता है। यानी कि अगर आप अपने फिजिकल वर्ल्ड में डेजा वू का एक्सपीरियंस करते हो तो वो आपके पिछले जन्म के कुछ ऐसे पल होते हैं, पिछले जन्म की कुछ ऐसी यादें होती हैं जो कि आप इस जन्म में देखते हो, इस जन्म में महसूस करते हो। लेकिन इसके विपरीत एक थ्योरी ये कहती है कि डेजा वू का कनेक्शन आपकी प्रेजेंट लाइफ यानी कि आपके इसी जन्म के साथ होता है। यानी कि जिस पल को आप अपने वर्तमान समय में देख रहे होते हो वो पल आपके बचपन के कुछ ऐसी यादों के साथ, आपके बचपन के कुछ ऐसे पलों के साथ मैच कर जाता है कि जिसके चलते आपको डेजा वू का अनुभव होता है।
नंबर 3, डेजावू कनेक्शन इज टू योर ड्रीम्स। अब जिस थ्योरी की मैं बात करने जा रहा हूँ, इस थ्योरी को आप जरा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस थ्योरी को सुनकर आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे आपने भी कभी न कभी इसे फील किया हो। तो ये थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जब आप डेजावू का अनुभव करते हो तो जिस पल को आप डेजावू के रूप में देखते हो, उस पल को आप अपने सपने में पहले से ही देख चुके होते हो। अब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब आप ये मत समझिएगा कि मैं यहाँ पर सपनों के सच होने की बात कर रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तब की जब आपकी असल जिंदगी में हुई घटना आपके सपने में हुई घटना के साथ मैच कर जाती है। यानी कि अगर आप अपनी असल जिंदगी में कोई ऐसी जगह, ऐसी आकृति को देखते हो जो कि आपके सपने में देखी हुई उस जगह या फिर उस आकृति के साथ मैच कर जाती है, तब आपको डेजावू का अनुभव होता है। जैसे कि देखिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो और स्कूल जाते हो तो स्कूल जाने के एक दिन पहले यानी कि रात को मान लीजिए कि आपको एक सपना आता है कि आप एक बढ़िया से रेस्टोरेंट में बैठकर कुछ इस पोज में एक पिज्जा खा रहे हो, और फिर कुछ पल के बाद आप देखते हो कि आप एक ट्रेन में बैठे हो, और फिर उसके बाद आप देखते हो कि आप एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो। मतलब कि रात भर में आप ऐसे कई सारे सपनों को देखते हो, और फिर अगली सुबह जैसे ही आपकी नींद टूटती है और आप अपने बिस्तर से उठते हो और नहा धो के ब्रेकफास्ट करके जैसे ही आप अपने स्कूल के लिए रवाना होते हो, और स्कूल में जब आप अपने बेंच पर जाकर बैठते हो तो ऐसे वैसे पोज में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आप हिल डुल के कैसे भी किसी भी पोज में बैठते हो, है ना। लेकिन बाय चांस अगर आप एक ऐसी पोजीशन में बैठ जाते हो जो कि आपके सपने में बैठी हुई उस रेस्टोरेंट वाली पोजीशन के साथ सेम टू सेम मैच कर जाता है, तब आपको यहीं पर एक ऐसी फीलिंग आएगी कि अरे ऐसे तो पहले भी मैं कभी न कभी शायद बैठा हूँ, लेकिन कहाँ। तो इस चीज को शायद आपने भी कभी न कभी फील किया होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि हाँ, इस चीज को मैंने शायद अपने सपने में देखा है। ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। जब भी मेरे साथ डेजावू हुआ है तो कभी कभार मुझे ऐसी फीलिंग आती थी कि जैसे मैंने उसे अपने सपने में देखा हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हमें वो पल याद क्यों नहीं रहता। तो अगर ये थ्योरी सचमुच डेजावू के साथ जुड़ी हुई है तो हमें वो पल याद इसीलिए नहीं रहता क्योंकि हमें वो सपना ही याद नहीं रहता। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी ये बताया था कि जब आप अपना सपना देखकर उठते हो तो आप अपने सपने को 50% तक यानी कि आधा सपना आप भूल जाते हो, और उसके 10 मिनट बाद आप अपने सपने को 90% तक भूल जाते हो, और फिर उसके कुछ घंटों बाद आप अपना सपना पूरी तरह से ही भूल जाते हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब आपका दिमाग उन सभी मेमोरीज को, उन सभी चीजों को कैप्चर कर रहा होता है जो कि आप अपनी रियल लाइफ में अपनी आंखों से देख रहे होते हो, और उस वक्त आपके दिमाग का पूरा फोकस आपकी रियल लाइफ पर ही होता है, ना कि आपकी ड्रीम लाइफ पर। इसीलिए आपको वो सपने याद नहीं रहते। तो जब सपना ही याद नहीं रहेगा तो हमें वो पल भला कैसे याद रह सकता है जो कि हम डेजावू होते वक्त देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक और सवाल ये भी उठता है कि जब सपने याद नहीं रहते तब तो हमें वो फीलिंग भी याद नहीं रहनी चाहिए जो कि हम डेजावू होते वक्त फील करते हैं। तो अगर आप इसे गहराई से देखोगे ना तो ऐसा हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी कि हमारे अवचेतन मन के चलते होता है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि जो हमारा दिमाग है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। तो हमारा अवचेतन मन ही है जो कि हमारी भावनाओं को, हमारी आदतों को, हमारे सपनों को और हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, और हमारा कॉन्शियस माइंड यानी कि जो हमारा चेतन मन होता है वो हमारी थिंकिंग को, हमारे डिसीजन को और हम जो भी एक्शन लेने वाले होते हैं ये उसको कंट्रोल करता है। लेकिन चेतन मन जो होता है वो हमारे दिमाग का सिर्फ 10% तक ही होता है, पर जो हमारा अवचेतन मन होता है वो हमारे दिमाग का 90% तक का भाग होता है। यानी कि जो अवचेतन मन होता है वो चेतन मन से भी सबसे ज्यादा पावरफुल है। तो हो ना हो अवचेतन मन ही उस फीलिंग का कारण हो सकता है जो कि हम डेजावू होते वक्त फील करते हैं, क्योंकि अवचेतन मन ही है जो कि हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है।
वेल दोस्तों, ये थी डेजावू की 3 ऐसी थ्योरीज जो कि मोस्ट पॉपुलर है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और आपको इन तीनों में से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा मजेदार लगी, ये भी नीचे कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। और कुछ इसी तरह की साइंस, सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज और फिजिकल वर्ल्ड से जुड़ी वीडियोस देखने के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना कोई देरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि इस चैनल की आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए आपको दिल से थैंक यू वेरी मच।